बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ माँ काली को शनिवार के दिन आपने यह भोग लगा दिया तो उस समय से ही माता काली आपके पास आ जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि माता काली की शक्ति को या माता काली तक हम जल्दी पहुँचे और उनकी शक्तियों को प्राप्त करें ताकि आगे आने वाले समय में हम भी जन कल्याण कर सके और माता काली के नाम से जाने, मतलब हमें लोग इस तरह जाने कि माता काली के एक अच्छे भक्त हैं जो कि माता काली की पूजा पाठ अच्छे तरीके से सच्चे मन से करते हैं, तो माता काली के नाम से भी आपको ही जाना जाए। तो अगर आप ऐसा ही चाहते हैं और जान कल्याण करना चाहते हैं, जैसे कि कोई भी बीमार व्यक्ति आपके पास आता है तो उसे आसानी से ठीक कर सके, तो आप लोग इसी तरीके से कर सकते हैं। जब आपके पास माता काली की शक्तियाँ होती हैं तभी आप किसी को भी ठीक कर सकते हैं, जान कल्याण कर सकते। जब तक आपके पास माता काली की शक्ति नहीं होगी तब तक आप लोग कुछ भी एक पत्ता भी नहीं हिला सकते, समझ रहे हैं? तो आप लोगों को मैं इस वीडियो में ये बताऊंगी, अगर आपको माता काली की शक्ति को प्राप्त करना है, माता काली को अपने पास बुलाना चाहते हैं, तो इस समय माता काली आपके पास आ जाएगी। जब आप लोग माता काली की यह भोग लगाओगे, जो भोग मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताने वाली हूँ। पर बताने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप कालिस डिवाइन ब्लेसिंग यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को जल्द से जल्द लाइक शेयर कमेंट करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसको ऑल पर सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचे, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ऐसी जानकारी आगे जाके मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली हो। तो जैसा कि माता काली के जितने भी भक्त हैं उन सभी भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास जानकारी है और आज के समय में 100% भक्त चाहते हैं कि माता काली उनके पास आए। तो बस ये भोग जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो माता काली का सबसे ज़्यादा प्रिय भोग है, यदि कोई भी व्यक्ति ये भोग माता काली को लगाएगा तो माता काली उसी समय उसके पास आ जाती है। तो वीडियो ध्यान से सुने और अंत तक देखें, तभी आपको पता चल पाएगा। तो भोग आपको क्या क्या चढ़ाना है, तो आपको भोग में क्या लेना है, एक पान, एक नींबू, एक लौंग लेना है जो आपको अपने घर में ही माता काली को चढ़ाना होगा। शनिवार वाले दिन और मंगलवार वाले दिन 2 दिन आपको ये भोग लगाना है। तो आपको क्या करना है, जो पान का पत्ता होता है, समझ रहे हैं आप, पान का जो पत्ता होता है जिससे एक मीठा पान बनाने जाते हैं, उसका खाली पत्ता ले लेना है। आप लोगों को एक नींबू ले लेना है पीला वाला, और आप लोगों को ले लेनी है 11 लौंग, ठीक है, 11 लौंग आपको पान के पत्ते में धर लेनी है और नींबू आप लोगों को अलग से चढ़ाना है, ठीक है। तो ये जो पान का पत्ता है इस पर आप लोगों को 11 लौंग रखनी है, 3 बतासे रखना है और माता काली को कपूर के ऊपर ये भोग लगाना है। वैसा पान मत बनवा के लाना जैसे कि मीठा पान बनवाते हो, तंबाकू वाले पान बनवाते हो, सिर्फ पान का पत्ता होना चाहिए। लेकिन वो पान सिर्फ तब चढ़ता है जबकि माता काली को प्रश्न करना हो या फिर माता काली की शक्तियों को प्राप्त करना हो या फिर किसी व्यक्ति को ठीक करना हो, तो उस चीज़ के लिए वो काम आता है। बाकी जो मैं आपको ये भोग बता रही हूँ ये महाप्रिय भोग है। माता काली का तो सुबह पान के पत्ता ले लेना है, आपको डंडी वाला होना चाहिए। पान का पत्ता समझ रहे हो, वही चढ़ता है, वह वही स्वीकार होता है। बिना डंडी का पान जो होता है वह कभी स्वीकार नहीं होता। तो पान का पत्ता ले लेना, एक नींबू ले लेना है, 11 लौंग ले लेनी है, 3 बतासे लेने हैं। तो पान के पत्ते के ऊपर आप लोगों को 11 लोग रख लेनी है, 3 बतासे रख लेने हैं और कपूर जालना है। अपने घर के मंदिर में ही माता काली की मूर्ति के पास, माता काली की फ़ोटो के पास आपको कपूर जालने के बाद सबसे पहले आपको माता काली को ये भोग लगाना है पानी के ऊपर, जो मैंने आपको बताया है, समझ रहे। ये भोग आपको लगाने के बाद लास्ट में आपको एक नींबू काट कर माता काली के नाम का चढ़ाना है। तो नींबू कैसे चढ़ाना है ये भी बता देती हूँ। नींबू को आपको काट लेना है, पूरा अलग नहीं करना, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ा रहना चाहिए। नींबू और आपको काट के उसके अंदर 2 लौंग रखनी है, नींबू के अंदर 2 लौंग रखनी है माता काली का नाम लेकर, और थोड़ा सा अगर आपके पास लाल सिंदूर और लाल टीका हो, थोड़ा सा नींबू पे टच कर देना, मतलब टीके की तरह लगा देना नींबू पे। और ये भोग आप माता काली को कपूर के ऊपर अपने घर में दे दें। अगर कपूर के ऊपर नहीं दे सकते तो आप लोग अंडे की अग्यारी पर भी दे सकते हैं। आम की लड़कियों के ऊपर भी ये भोग माता काली को दे सकते हैं।
और सबसे बेस्ट जो है वो मैं आपको बता दूं, कांडे की अग्यारी पर देंगे। उपले जो होते हैं, उपले के अग्यारी पर आप माता काली को ये भोग लगाएंगे। तो देख लेना बच्चे, आप लोगों को इस बात की गारंटी दे रही हूँ मैं, जब शनिवार के दिन आप लोग जब ये भोग लगाएंगे तो उसी समय माता काली आ जाएगी आपके पास। और जब आएगी तो आपको संकेत अनुभव मिलन स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि मेरे कहने का मतलब है, जैसे हम बीमार होते हैं तो हमारे जहाँ भी दर्द होता है या कुछ भी हो तो वो हमें ही महसूस होता है ना, हमें ही महसूस होता है, बाहर वाले व्यक्ति को तो महसूस नहीं होगा, वो हमें ही होगा। तो ऐसी तरीके से जब आपके पास माता काली आ जाएगी तो वो आपको ही महसूस होगा। अगर आप एक शनिवार काली माता को ये भोग दे देना, यानी कि ये जो शनिवार आने वाला है, जैसे कि आज बुधवार वार है, अब जो शनिवार आएगा इस शनिवार को आप लोगों को माता काली को यह वाला भोग देना है जो मैं आपको भोग इस वीडियो में बताने वाली हूँ। यदि आप लोग इस भोग को माता काली को देंगे तो देख लेना, बिना बोले ही माता काली आपके सारे काम करेगी। यानी कि अगर आपके मन में कुछ है तो आपके मन की बात जान लेगी, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना अरदास लगाने की ज़रूर पड़ने वाली, आपको ना ही अर्जी लगाने की ज़रूर पड़ने वाली, और ना ही आपको कोई पूजा पाठ करने की भी ज़रूरत पड़ने वाली। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे मन में जो है, हम जो प्राप्त करना चाहते हैं, पैसा हो, प्यार हो, जिससे आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते, या फिर जो भी आपकी लाइफ में हो, जो आपकी सक्सेसफुल हो, या फिर नौकरी हो, शादी हो, रिश्ता हो, जो भी चीज़ आपके मन में है, जो आपका कार्य नहीं बनता है, उस कार्य के लिए आपको माता काली को इसी शनिवार को ये भोग देना होगा जो मैं आपको भोग इस वीडियो में बताने वाली हूँ। या तो आप लोग इस शनिवार को दे दें या अगले शनिवार को दे दें, उससे आगे मत देना ना, इससे पीछे देना, ठीक है। पीछे का तो शनिवार निकाल गया, अब जो शनिवार आने वाला है, जैसे आज बुधवार है तो अगला शनिवार आएगा, उस शनिवार को आप इस भोग को दे सकते हैं, या तो फिर उससे अगले शनिवार को दे सकते। शनिवार में आपको ये भोग देना है। जैसे ही आप ये भोग देंगे तो माता काली बिना बोले आप लोगों के सारे काम खुद ब खुद कर देंगे। तो चलिए मैं आपको पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, पर बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ऐसी जानकारी आगे मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। तो जैसा अभी मैंने आपको आधा समझाया है और आपकी समझ में भी आ रहा होगा, तो अब हम बात करेंगे कि आपको माता काली कौन सा भोग देना है जो मैं आपको भोग बताने वाली हूँ। माता काली का वो माता काली को भी प्रिय भोग है, और उनके साथ साथ माता काली के साथ जितनी भी शक्तियाँ विराजमान हैं उनको भी वो प्रिय हो गई। यानी कि ये जो भोग है ये हर किसी को चढ़ाया जाता है, हर किसी देवी को, हर किसी देवता को इस भोग को चढ़ाई जाता है। तो ये जो भोग है, ये भोग आपको आज तक किसी ने बताया नहीं होगा जो मैं आपको बताने वाली हूँ। इस वीडियो में सिर्फ आप लोगों को शनिवार के दिन इस भोग को देना होगा, और जैसे ही आप ये भोग दे देंगे तो माता काली आपको भूख स्वीकार करने आएगी, आपके मन की सारी बातें जान लेगी। इस टाइम माता काली आपके भोग को स्वीकार करने आएगी, यानी कि भोजन करने आएंगे। तो आपके मन में उस टाइम जो भी बात चल रही होगी, जो भी आप मांगना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, वह आपकी मर्जी है, पर आप जो भी प्राप्त करना चाहेंगे, आपके मन में जो बात चल रही होगी, दिमाग में जो बात होगी, जो भी आप चाहते हैं, वह चीज़ आपकी माता काली इस टाइम पढ़ लेगी। इस टाइम पढ़ने के बाद 2 से 3 या 4 दिन के अंदर अंदर आप लोगों की सारे काम जो भी आप चाहते हैं वो काम आपके खुद माता काली बना देगी, वो भी बिना बोले। तो ये जो भोग है माता काली को प्रिय भोग है। इस भोग को सभी लोग चढ़ाते हैं, तो आप लोग को भी चढ़ाना चाहिए, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अब देखो, इस भोग में शराब को भी ज़रूर चढ़ाया जाता है। अब बहुत से लोग मुझे कमेंट करके बोलेंगे कि नहीं, हम शराब नहीं चढ़ाएंगे, शराब चढ़ाना गलत बात है। ऐसी बात लोग वक्त कमेंट में मुझे करते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो जानकारी से जिससे मेरा भला हुआ है उसी चीज़ को मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। और आप लोगों को शराब चढ़ानी है, अपने काम कराने हैं तो चढ़ाओ, अगर कोई शराब नहीं चढ़ाना चाहते तो मत चढ़ाओ, ठीक है। सांप सीधी बात है। अब आप लोग कमेंट करके मुझे मत बोलना, मैं आपको जो माता का भोग प्रिय है वो तो मैं आपको बता ही देती हूँ। तो आपको भोग क्या चढ़ाना है, शनिवार के दिन आप लोगों को कांदे की आग्यारी पर इस भोग को देना है, ठीक है। आपको ले लेने हैं 5 लड्डू बूंदी के, ठीक है। 5 लड्डू में 2-2 लौंग के जोड़े लगा देना माता काली के नाम के, और आपको एक शराब का पावा ले लेना है।
शराब का पावा। ठीक है, 2 चीज़ आपको ले लेनी है और आपको कंधे की अग्यारी अपने घर पर करनी है। गैस पे जाल के, फिर गैस पे जाल के जैसे वो जल जाए तो आप इसको हवन कुंड में दे सकते हैं, या फिर आप इसको धरती के स्थान पर भी भोग को दे सकते हैं। तो ये भोग जैसे ही आप देंगे, माता काली को बुलाएंगे और माता तुरंत हाजिर हो जाएगी। तो जैसे ही आपको 5 लड्डुओं में से थोड़ा थोड़ा तोड़ना है, जहाँ जहाँ आपने लौंग गाड़ी है उस तरफ से आपको तोड़ना होगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हाथ से तोड़ के 5 में से माता काली को दो है। माता काली, ये आपका भोग है, इस भोग को स्वीकार कीजिए। आपका प्रिय भोग मैं आपके लिए लाया हूँ। जो भी हो आप अपने हिसाब से चढ़ा दें। ठीक है, फिर जब आप भोग चढ़ा देंगे, लौंग बताशे चढ़ाने हैं। लौंग बताशे आप अपनी मर्जी अनुसार चढ़ा सकते हैं, जितने भी आप देना चाहें, और किसी देवी देवता के भी देना चाहते हैं उनके भी दे सकते हैं। तो आपको बस ये करना है, और एक नींबू ज़रूर ले लेना और एक जायफल भी ज़रूर ले लेना, क्योंकि ये भी माता काली को सबसे पहले हर इंसान चढ़ता है, तो आपको भी चढ़ाना है। फिर उसके बाद आपको लास्ट में, जैसे आपको सब कुछ चढ़ा देंगे, फिर आपको लास्ट में शराब चढ़ा देनी है, 1 ढक्कन और 2 ढक्कन। ठीक है, 1 ढक्कन पहले चढ़ाना, फिर दूसरे ढक्कन में बोल देना। आपके पास आएगी, उनको भी वो भजन मिल जाएगा, तो वह भी आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न हो जाएंगे। तो यह भोग आपको शनिवार के दिन देना है। ओम क्रीम कालिकाए नमः, इस मंत्र का जाप चलते फिरते करने से आपके साथ क्या होता है, माता काली का पावरफुल मंत्र है ओम क्रीम कालिकाए नमः। अगर आप इस मंत्र का चलते फिरते भी जाप करते हो, जहाँ मर्जी, मतलब जहाँ आप लोगों को इसका मंत्र का करते रहते हो, कहीं बैठे हो अकेले में, तब आप इसका जवाब करते रहते हो, तो मतलब चलते फिरते, या फिर आप कहीं ट्रैवलिंग में जा रहे हो, बस में, ट्रेन में, गाड़ी में, मतलब आप लोग इस मंत्र का जाप चलते फिरते करते हो, तो आपके साथ क्या होता है और इस मंत्र को जाप करने के बाद आपको कैसा महसूस होता है और इससे आपको क्या प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों, बता देती हूँ मैं आप सभी को, पर मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑनल पर सेट कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में जय मैन काली हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा, और जितना हो सके सभी महाकाली भक्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि सभी को पता चलना चाहिए कि इस मंत्र के बारे में, कि यह वाला जो मंत्र है कितना पावरफुल है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक हकीकत बता रही हूँ, जो कि मेरी अपनी हकीकत है। जब मेरी स्टार्टिंग हुई थी पूजा पाठ में, तो मेरी स्टार्टिंग इसी मंत्र से हुई थी। जब मैं मतलब स्टार्ट की थी पूजा पाठ करना माता काली की, जब मुझे माता काली ने स्वयं, मेरी जो मतलब गुरु मैन है, उनके ऊपर आकर मुझे कहा था कि तू मेरी पूजा कर, तो तब मैंने इसको स्टार्ट करी थी। तो स्वयं उन्होंने ही मुझे इस मंत्र के बारे में बताया था कि हवन करने के बाद जो आपको बहुत ही डालनी है, वह इसी मंत्र की डालनी है। आप इस मंत्र को 11 बार पढ़ो, या 21 बार पढ़ो, या फिर 108 बार पढ़ो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो समझ लो दोस्तों, मैंने सही किया, और करने के बाद जो आज मैं कुछ हूँ, तो माता काली की वजह से हूँ, और भगवान की वजह से। क्यों? क्योंकि इस मंत्र ने मेरी ज़िंदगी संवारी है, और ये जो मंत्र है ये बहुत ही पावरफुल है, और छोटा सा मंत्र है, कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं जो बांदा भूल जाए, या फिर मतलब कभी कभी माइंड से निकल जाता है। सो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। छोटा सा मंत्र है ये, तो आसानी से आप लोग इसका जाप कर सकते हो। और बट मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब आप इसका जाप करोगे तो इसकी बेनिफिट आपको कितने मिलने वाले हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप काट कर वीडियो देखोगे तो कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। ठीक है, तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगी कि जो लोग माता काली की पूजा करते हैं, वह लोग इस मंत्र का जाप तो ज़रूर करें, चाहे और मंत्र का जाप करें ना करें। एक ओम क्रीम कालिकाय नमः हो गया, और दूसरा हो गया ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा समाज। शिवाजी पावरफुल है, पर मेरी जो स्टार्टिंग हुई थी वो ओम क्रीम कालिकाय नमः के मंत्र से स्टडी हुई थी। एंड बीच में जो मैंने फिर अपनी इच्छा से, ये तो मेरे को मैन नहीं बताया था, फिर मैंने अपनी इच्छा से ओम जयंती मंगला काली वाला मंत्र का भी जाप करना स्टार्ट कर दिया था। तो जितनी भी मुझे शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं, सो इसी मंत्र की बदौलत हुई है। अगर ये मंत्र नहीं होता तो शायद ना हो पाती। तो ये जो मंत्र है, अगर आप इसे चलते फिरते भी जाप करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, और इस मंत्र से माता काली जल्दी प्रसन्न भी होती है, और आपको जो शक्ति प्रदान करती है वह बहुत जल्दी आपको शक्ति मिलती है। तो ये मंत्र बहुत ही छोटा सा,
अगर आप इसे आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप 108 बार का नहीं कर सकते तो 21 बार का कर लो, 51 बार का कर लो, ठीक है। जितना भी आपको पॉसिबल हो उसे हिसाब से आप लोग इसको कर सकते हो। और इसको करने के बहुत सारे बेनिफिट आप लोगों को मिलते हैं, जो कि मैंने बता दिए हैं कि कितनी शक्तियाँ आपको प्राप्त होती, कितनी नहीं। और यहाँ तक कि मेरी स्टार्टिंग तो इसी से हुई थी, तो अब जाके मैं यहाँ तक हूँ जो भी हूँ, तो इसी मंत्र की वजह से हूँ। मेरा जो गुरु था, जो मैंने आपको बताया था, उसे गुरु ने तो मेरे साथ धोखा किया, चलो कोई दिक्कत नहीं। बट जो मैं शुरू से स्टार्टिंग से करती आई थी, तो ये मंत्र ही करती थी मैं। जो मेरे गुरु ने मुझे मंत्र दिया था उसका भी मैंने कर 41 दिन मैंने उसको सिद्ध भी किया और ग्रहण में भी सिद्ध किया। बट जब मेरे गुरु ने मेरे साथ ऐसे धोखा किया, जो मैंने आपको स्टोरी अपनी बताई थी, तो फिर उसके बाद मैंने उसका मंत्र सिद्ध नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि जब मैं उसको मानता ही नहीं दे रही है अपने गुरु को, तो फिर किस बात का गुरु, जब वह हमारे लिए हम किसके। जो तुम्हें समझे तुम भी उसे समझो, जो ना समझे दफा करो परे। और बाकी अपनी सेवा में ली राहू हमेशा। और मैं तो यही कहूँगी आप लोगों को, चलते फिरते जब भी आप लोग अकेले हो, खाली पैन में हो, या आपको अजीब महसूस होने लगे, डर लगे, तब भी कुछ भी मतलब जो भी प्रॉब्लम होने लगे, तो आप इस मंत्र का जाप करो जितना हो सके, ठीक है दोस्तों। चलते फिरते भी आप लोग इस मंत्र का जाप कर सकते हो और इसके बेनिफिट बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि मेरे साथ तो हुए पड़े हैं, तो मैं इसीलिए आप लोगों को बता रही हूँ। अगर मैं मेरे साथ नहीं होता तो मैं आपको क्यों बताती, क्योंकि इस मंत्र के बेनिफिट बहुत अच्छे हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि मैं आज जो भी हूँ इसी की बदौलत हूँ, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग तो वहीं से हुई थी। तो जितना हो सके आप इस मंत्र का जाप कीजिए और अपनी पूजा पाठ सेवा ऐसे ही करते रहिए माता काली में की। और हमेशा माता काली आपके साथ है, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। कभी ध्यान के माध्यम से आप लोग देखना तो मैन काली आपको दिखेगी, आपसे बात भी करेगी। अगर आप ध्यान के माध्यम से देखोगे तो ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मुझे आशा है कि यह जानकारियाँ आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मैन काली, हर हर महादेव में विनती करूंगी माता काली से, माता काली आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। जो जो ये वीडियो देखेगा, लाइक करेगा, उन सब की तो सबसे पहले सारी मनोकामनाएं पूरी करें। जय मैन काली, हर हर महादेव।